नमस्कार जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। जय जिनेन्द्र, नमस्कार जय नमस्कार सर। जिनेन्द्र प्रदीप जी, जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए, आज कम है, लास्ट डे इसलिए। तो लास्ट डे में क्या होगा, हो गया जो होना था, है ना। तो लास्ट डे में ही होता है जो कुछ होता है, राइट। सबसे फिनिशिंग टच तो लास्ट डे में ही होती है। सबसे इंटरेस्ट लास्ट डे, क्लाइमैक्स हो जाता है ना। क्लाइमैक्स के लिए सब वेट करते हैं, ये क्लाइमैक्स है। सो कल जो हमने बात की, होपफुली आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने वो चीज़ें मैच की होंगी अपने चार्ट के ऊपर, और वो चीज़ें मिली भी होंगी, चाहे डेट ऑफ बर्थ से ले लो। सर आज की रिकॉर्डिंग कर लेना ना सर। क्यों भाई, आज की रिकॉर्डिंग क्यों करें, ऐसा क्यों? एक काम कीजिएगा, मैं आपको, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पूरा फाउंडेशन कोर्स पड़ा है, 5 डेज का पूरा, इजी सबके लिए, बस। चलिए तो, बट एक ही चीज़ ध्यान रखना, जब ये जो आप लोगों ने किया है, जो वो वाला है, उसमें काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नया आता है ना। तो ठीक है, आपकी रेफरेंस के लिए सही रहेगा वो, आराम से आप देख सकते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लोगों ने डेट वाइज कुछ देखा, कुछ समझ में आया होगा, या नहीं आया, या कुछ किया नहीं, या तो नहीं किया, या मैच नहीं हुआ। मैच नहीं हो, ये हो नहीं सकता। ममता जी वीडियो ऑन कर लीजिए, सोनिका जी वीडियो ऑन कर लीजिए। सर अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं घर पहुँचने अच्छा वाली हूँ। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई नहीं, ठीक। आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इतना मतलब, इतनी केयरिंग, इतना सपोर्ट, मैसेज पे मैसेज, रियली भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, इसलिए आप लोग जो इतना। सुधा जी आपका वॉइस बंद कर दीजिए, कर कर आवाज आ रही है। किसका, किसकी आवाज़ आ रही है सुषमा जी? तो आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड, माई पेरेंट्स, गुरु, और स्पेशली आप सब लोग। आप हो तो हम हैं, मैं यही कहता हूँ हमेशा, आप लोगों के बिना कुछ नहीं है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप इतना अच्छा प्यार देने के लिए, स्नेह देने के लिए, सम्मान देने के लिए, और सबसे बेशकीमती अपना समय देने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि फ्री कौन से है। मैं कहता हूँ ये फ्री है ही नहीं, ना मैंने फ्री में दिया, ना आपने फ्री में लिया। एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे एक एनर्जी का, लेकिन इस फील्ड में एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विटामिन एम। लेकिन विटामिन एम से खाली एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है, खाली पैसा नहीं होता है। देखिए, मैंने ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ की, हम लोगों ने, हमने आपको इनवाइट किया, आप लोग आए। जो मैंने आपके साथ में, जो मेरी इन्फॉर्मेशन या जो मुझे आता है वो मैंने शेयर किया, और उसके बदले में आप लोगों ने अपना मुझे समय दिया, हो गया ना एनर्जी एक्सचेंज। तो फिर फ्री का हुआ ये? फ्री नहीं है ना, पेड कोर्स है ये सारा, ठीक है। चलिए तो फिर, अब ये जो हमारा एक बेसिक प्रोग्राम होता है, ये हमेशा मैं कहता हूँ, ये जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, तब तक ये फ्री ही चलेगा। मतलब विदाउट विटामिन एम मनी एक्सचेंज नहीं होगा, टाइप का किसका है। तभी वॉइस में शायद खर आवाज आ रही है। कहाँ से आ रही है आवाज़, बताइए, सबका म्यूट है, कैसे आवाज़ नहीं आ रही है? आप ईयरपोर्ट लगाओ, या तो फिर सुषमा जी ईयरपोर्ट लगा लीजिए। सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या? सुधा जी डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज़? निर्मल जी, नितिन जी डिस्टर्बेंस है, वॉल्यूम, आवाज़ में कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा, ये फ्री ही चलेगा, पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। ये प्रॉमिस है मेरा,
मेरे गुरु से। मैंने उनको यही बोला, देखो एक चीज़ है कि हम लोग, ऐसा तो नहीं बोल सकता हूँ कि भाई मैं आ जाओ मैं सब कुछ फ्री करवाता हूँ, ये तो बेईमानी हो जाएगी अपने पास में। हाँ, एक चीज़ है कि हम सोशल बीइंग है, अर्न करना ज़रूरी, अर्न होगा तभी घर भी चलेगा, फैमिली फीड भी होगा, और ये ऐसे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज होंगे, क्योंकि इसमें भी खर्चा तो होता ही है, आप सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। बस यही किया था मैंने उनसे प्रॉमिस कि हाँ अर्न करेंगे, लेकिन उसके साथ एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़रूर डिस्क्लोज करेंगे हमेशा के लिए। तो ये मेरी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, जो मैंने सीखा है इसको मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। नए नए लोग आते रहेंगे, उनका शेयर होता रहेगा। लेकिन जो अब इसके आगे की जो चीज़ है, जो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं और एक को जवाब दे नहीं सकता मैं, इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि चलो आज मैं सबसे पहले वही बता देता हूँ। तो जो हमारा, वैसे तो काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं, जैसे न्यूरोलॉजी के बेसिक है जो आप कर रहे हो, उसके बाद में फिर प्रोफेशन टू मास्टर्स होता है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिनिमम 4 मंथ का कोर्स है, 48 क्लासेज होती है उसकी, मिनिमम 48 क्लास है। उसके बाद चाहे न्यूरोलॉजी के अंदर कुछ नहीं बाकी रहता है। ऐसे ही हम वास्तु का कोर्स करवाते हैं, जो प्रोफेशन होता है वो पेड होगा। जो न्यूरोलॉजी का नेक्स्ट लेवल है वो भी पेड कोर्स है। फिर हम मोबाइल न्यूरोलॉजी करवाते हैं, शॉर्ट कोर्स है। फिर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसके हम केपी के अंदर काम करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी में, इसी के थ्रू हम बताते हैं मेडिकल। क्योंकि होता क्या है, जब हम बीमार होते हैं तब हॉस्पिटल जाते हैं ना, डॉक्टर तो तभी चेक करता है। लेकिन ये एक ऐसी साइंस है जो पहले बताती है कि इस वक्त जाके ये बीमारी होगी, अगर हमको पता है इस टाइम पे जाके ये दिक्कत आएगी, तो क्यों ना उसका पहले प्री सोल्यूशन ले लिया जाए, ये भी हम बताते हैं। ऐसे नॉर्थ एस्ट्रोलॉजी है, शॉर्ट कोर्सेज है मेरे, 500 600 700 के इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे वास्तु के है, या जैसे अभी ये न्यूरोलॉजी वाला बता रहा है, ये मेजर कोर्सेज है, तो उनकी फीस थोड़ी रखते हैं हम लोग। ये 48 क्लासेज मैं बता रहा हूँ, और 48 से ज़्यादा ही क्लास जाएगी, मुझे पता है। ऑलमोस्ट 4 मंथ का ये कोर्स होगा। चलिए मैं आपको डिटेल भी शेयर कर देता हूँ, देखिए आप स्क्रीन पर आराम से इसको। प्लस आज आपकी कोर्स की PDF भी शेयर हो जाएगी आपके ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है। ये थोड़ा सा मेरे बारे में ज़बरदस्ती लिख दिया है, मतलब ज़बरदस्ती लिखा है। मेरा बैकग्राउंड, मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या है, या तो उसके बारे में ये आपको मिलता है इस जगह पे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अभी और बाद में कर लीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगा। अगर स्टूडेंट कॉर्नर की बात करूँ तो हमारे पास डिफरेंट प्रोफेशंस के आते हैं लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं। ये कर लीजिए प्लीज़, डिफरेंट सिटीज़ के हैं, अलग अलग, आइदर डिफरेंट कंट्रीज से, आउट ऑफ इंडिया से भी, मतलब यहाँ पे कुछ एस्ट्रोलॉजिस्ट भी है, कुछ वास्तु कंसल्टेंट भी है, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट भी है, कुछ रेकी मास्टर्स भी है, कुछ प्रोफेसर टीचर भी है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। कुछ डॉक्टर्स भी है, हीलर्स भी है, मतलब हाउस वाइफ, वेरियस टाइप ऑफ पब्लिक हमारे साथ में कोर्स के थ्रू कनेक्ट हुई है। तो फैमिली सेंटर ओनर है, बिजनेस वाले हैं, स्टूडेंट्स भी आए कोर्स करने के लिए। चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। हम ये जो स्टार्ट करेंगे कोर्स, ये होगा आपका 5 नवंबर 2023 से, अगले महीने 5 तारीख से। और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, वीक में 3 डेज क्लासेस होगी ओनली, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। क्या मिलेगा आपको? रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, शेयर विद
ऑल पार्टिसिपेंट्स। इसके साथ में ई बुक, इसे रीडिंग मटेरियल या PDF बोला जाता है, मोर देन 250 पेजेस, ठीक है। इसके साथ में सर्टिफिकेट मिलेगा जो भी ये कोर्स करेंगे, ISO सर्टिफाइड एकाग्रस्तु वास्तु, प्लस हम गवर्नमेंट के थ्रू भी रजिस्टर्ड है, तो जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपको ISO सर्टिफाइड भी होंगे, जो आउट ऑफ इंडिया वाले लोग जिसको मानते हैं, और अपने यहाँ पे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। इसके साथ में एक बेसिक न्यूमेरोलॉजी सॉफ्टवेयर फ्री प्रोवाइड किया जाएगा सभी को। इसके साथ में एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपका हमेशा के लिए, जिसके अंदर आप अपने शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसमें मैं भी रहता हूँ, ठीक है। इसके साथ में हम कोर्स ड्यूरेशन जो मैंने बताया ऑलमोस्ट 4 मंथ प्लस ही होगा, कम नहीं होगा, मान के चलिए। मैं आपको 48 सेशंस बता रहा हूँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को क्लासेस होगी, और जो ये कोर्स फीस है इसकी 19,000 ये है इसका फीस। आप चाहें तो इसे 4 EMIs के अंदर भी पे कर सकते हैं। अगर कोई सिंगल शॉट के अंदर अगर इसको पे करेगा तो इसको हम 2,000 रुपीज़ का डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। 48 क्लासेज मैं बता रहा हूँ आपको, ये 48 प्लस क्लासेज जाएगी, मोर देन 50 जाती है ये, ठीक है। और इस बार ये कोर्स के अंदर न्यूमेरोलॉजी के आप सारी टाइप सीख जाएंगे। इसमें वैदिक न्यूमेरोलॉजी होगा, उसमें पाइथा न्यूमेरोलॉजी को मैं ऐड कर रहा हूँ इस बार, इंट्रोडक्टरी पाइथा न्यूमेरोलॉजी होगा, ग्रिड कैसे बनती है। प्लीज़ इसको म्यूट कर देना भैया, मीटिंग भी म्यूट कर लीजिए प्लीज़। आपकी वजह से सबको डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं इतनी बार बोलता हूँ, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते इस चीज़ को। फिर अननेसेसरी मैं सभी को म्यूट कर दूंगा और कोई पूछना चाहेगा पूछ नहीं पाएगा एक ही वजह से। सो प्लीज़ इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना। ठीक है जी, तो ये होगा फीस स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कोर्स कंटेंट बताता हूँ। इसके अंदर आपको न्यूमेरो वास्तु कनेक्ट कैसे करते हैं, न्यूमेरोलॉजी के साथ में वास्तु को हम किस प्रकार से देख सकते हैं, सिर्फ उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो ग्रिड बनता है सिर्फ उससे, और न्यूमेरो को एस्ट्रो के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, एस्ट्रोलॉजी एक्सपेक्ट कैसे देखे जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी। वैदिक पूरा इसके अंदर वैदिक से जितना काम किया जाता है, इसके साथ में हम पाइथागोरियन को भी ऐड करेंगे इसमें। देखिए इसके कोर्स कंटेंट होंगे जो सबसे पहला जो होता है टॉपिक स्पिरिचुअल कनेक्शन विथ ऑकल्ट साइंस, उसके अंदर जो होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्ट विथ न्यूमेरोलॉजी, इंट्यूशन, मेडिटेशन एंड साधना, इनमें क्या डिफरेंस है। इंट्यूशन, मेडिटेशन और साधना ये तीनों अलग चीज़ें होती है। हाउ टू डिड 100 to 500 ईयर साधना, हमने सुना और पढ़ा है कि उन ऋषि मुनि ने 500 साल साधना की, किसी ने 1000 साल साधना की। हमको लगता है, दिमाग क्वेश्चन आता है, इज दिस पॉसिबल, है ना, हो ही नहीं सकता। अभी जनरल अगर आज के कॉन्टेक्स्ट की बात करें 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। तो हाउ डिड पॉसिबल 500 ईयर्स, है ना, सोचने में भी नहीं आता है वो कैसे होता था वो। इसके साथ में जैसे लगता है ना कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो हम जन्म तारीख, जन्म समय और प्लेसेस देते हैं, उसके हिसाब से सब अलग अलग डिफ्रेंशिएट होता है, पर न्यूमेरोलॉजी में तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करते हो, और डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं कितने लोगों का सेम होगा, फिर उनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है वो चीज़ बताई जाएगी। इसके साथ में जो ये जर्नी एक सोल की, कहते हैं ना, ये आत्मा जो अजर अमर है उसकी जर्नी कैसे चलती है, मानव जीवन कैसे मिला आपको, उसके बारे में। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंस ऑफ न्यूमेरोलॉजी, इसके अंदर हम हिस्ट्री ऑफ न्यूमेरोलॉजी वापस रिपीट करेंगे, डिटेल में करेंगे। जो आप लोगों ने ये बेसिक में किया है वही रिपीटेशन होगा, और कोई डायरेक्ट इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहे तब भी हम स्टार्टअप से ही करेंगे, ताकि ऐसा नहीं लगे कि भाई हमने तो बेसिक किया ही नहीं। हम जो चीज़ सारी वापस यही चीज़ें जो आप लोगों ने सीखी है इस 5 दिनों के अंदर वो सारा इसमें हम रिपीट करते हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ 12 एरोज प्लस मिसिंग इम्पैक्ट वो भी बताते हैं। अभी तक मैंने बताया आपको कि ये एरोज होती है तो इनसे ये होता है, अब ये एरोज अगर मिस हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है ना, वो चीज़ें। इसके साथ में
जो यही वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है, फिर हम साइक्लिक लाइफ पाथ और पाक हुआ नंबर, अभी आपने पढ़ा कुआ नंबर, एक पाक हुआ नंबर कैसे हम करते हैं और वो कैसे अलग है। अभी जो मैंने आपको बताया वो एक बेसिक था, लेकिन अब आगे कैसे हम देखते हैं वो चीज़ होगा इसके अंदर, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ नंबर्स इन डेट ऑफ बर्थ 0 to 9 के जो अभी आपने देखे वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, इसको डिटेल में बताया जाएगा। एवरी नंबर कनेक्ट विथ पर्टिकुलर प्लेनेट, ये सारे प्लेनेट है, छायाग्रह है, कोई उपग्रह है ना, वो सारी चीज़ें। ये 1 से 31 की डेट अभी जो आपने पढ़ा एक शॉर्ट था उसका, उसको पूरा डिटेल में। कंपेटेबिलिटी ऑफ नंबर्स ईच अदर, इसके साथ में सोल ऑफ नंबर्स डिस्कस 81 कॉम्बिनेशन। जैसे ही आपका साइकिक बनता है, किसी का 1 किसी का 2 9 तक बनते हैं, तो हर एक के साथ में 9 कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे, तो टोटल 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं आपके साइकिक और लाइफ पाथ के। अब इनको कैसे देखा जाता है, उनसे हम कैसे एनालिसिस निकाल सकते हैं, है ना। कॉम्बो सक्सेस एंड लक फैक्टर कैसे चलता है, हाउ टू बैलेंस इम्बैलेंस, कॉम्बिनेशन इम्बैलेंस हो गया उसको बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। फिर आता है कर्मा एंड नंबर्स, इसमें मास्टर्स नंबर आएंगे, इसमें कार्मिक नंबर आएंगे, इसमें कार्मिक नंबर इम्पैक्ट आएगा, और कार्मिक नंबर्स की रेमेडी वो अलग से, ये पाइथागोरियन का एक पार्ट है, ठीक है। फिर हम इसमें लेते हैं मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर बर्थ चार्ट में होंगे, उनका इम्पैक्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं, और फिर केस स्टडी के ऊपर बात करेंगे, रेमेडीज़ बताई जाएगी। इसके साथ में नेक्स्ट जो आता है हमारा रिपीटेटिव नंबर, कोई नंबर एक बार रिपीट है, 2 बार है, 3 बार है, किसी ग्रिड में 5 बार रिपीट हो जाते हैं, है ना, 4 बार रिपीट हो गया तो कैसे होगा वो देखा जाएगा। इम्पैक्ट क्या होगा, केस स्टडी और रेमेडीज इसके साथ में। फिर जो चैप्टर 11 आएगा सीक्रेट ऑफ नंबर्स, सीक्रेट ऑफ नंबर्स में क्या आता है, बेनिफिक नंबर, मैलेफिक नंबर्स। नंबर्स में भी बेनिफिक और मैलेफिक होते हैं, जैसे प्लेनेट्स होते हैं वैसे मेल फीमेल नंबर्स, कोई नंबर मेल है कोई नंबर फीमेल है, ठीक है। फिर आता है नेम करेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, हम कहते हैं सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस न्यूमरोलॉजी का। वाई नेम करेक्शन, क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं है जैसा कल अभी इनसे बात हो रही थी कि मेरा नंबर मिसिंग था इसलिए मैंने नेम करेक्शन कर दिया उस नंबर पे, उस ये तरीका सही नहीं है। पहले तो हम देखा तो जाए ज़रूरत क्या है, क्यों करना है नेम करेक्शन। अगर ज़रूरत ही नहीं है, खाली मिसिंग नंबर है, 4-5 मिसिंग नंबर है, तो क्या करेंगे, 4-5 नए नाम कर सकते हैं क्या, नहीं। ऐसे ही व्हाट इज़ द प्रोनोलॉजी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नेम करेक्शन के अंदर, उसे बोला जाता है प्रोनोलॉजी। बेस ऑफ नेम करेक्शन क्या होगा, कैलेडियन सिस्टम से हम करते हैं, है ना। ये सैलेडियन चैलेडियन नहीं, ये कैलेडियन है, जैसा मैंने बताया था। ये कैलाडा से बनी हुई है, ये मेसोपोटामिया के पास में एक जगह है, वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं कैलेडियन, उन्होंने इसको तैयार किया, इसलिए इसका नाम पड़ा कैलेडियन सिस्टम, ठीक है। विच थिंग हैव टू फॉलो, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, और हाउ टू एक्टिवेट नेम करेक्शन, आपने नेम कर दिया फिर उसको आप एक्टिव कैसे करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें आता है फाइंड आउट लकी नंबर्स डे एंड कलर्स, वो कैसे हम निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट, मतलब डेट्स मंथ्स नंबर्स कलर्स, है ना, डेज वार जिसे बोलते हैं। हाउ टू चेक गुड और नॉट गुड हाउस नंबर, ये चीज़ें। हाउ टू चेक गुड और नॉट गुड व्हीकल नंबर। अब आती है मैरिज मैचिंग और पार्टनरशिप मैचिंग। इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम कुंडली मिलाते हैं ना, पंडित जी शादी होती है इससे पहले, लेकिन यहाँ पे भी कुंडली मिलाई नहीं जाती, यहाँ पे अंक कुंडली मिलाई जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैरिज मैचिंग ही करते हैं, हम पार्टनरशिप मैचिंग भी देखते हैं। अगर बिजनेस के अंदर 2 पार्टनर हैं या हम किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो हम पहले से ये तो डिसाइड कर लें कि हाँ ये पार्टनरशिप कैसी रहेगी, क्या फ्रूटफुल चलेगी, क्या अच्छी रहेगी। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स लगा के कंट्रीब्यूशन देखते हैं पार्टनर का और लाइफ पार्टनर का, आपस में कंट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, इस तरीके से। फिर आता है आपका फ्यूचर ट्रेंड, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पाइथन न्यूमरोलॉजी। हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर, कैलकुलेट पर्सनल मंथ, कैलकुलेट पर्सनल डेट्स, चेक कंपेटेबिलिटी 1 to 9
पर्सनल ईयर विथ ऑल 1 to 9 नंबर्स, ठीक है। और डिफरेंट डिसीजन फ्रॉम पर्सनल ईयर कैसे लेते हैं वो, इसके साथ में कैरियर एंड प्रोफेशंस कैसे चूज़ किया जाता है, हाउ टू सेलेक्ट योर कैरियर, विच इज़ सुटेबल बिजनेस, है ना, कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा, अगर सूटेबल जॉब है तो किस तरह की जॉब होगी, उन सारी चीज़ों पे बात होती है। फिर आता है न्यूमेरो वास्तु कॉन्सेप्ट। एक न्यूमेरो के साथ में, न्यूमेरो ओनली डेट ऑफ बर्थ पीरियड से हम वास्तु से कैसे हम उसका चेक कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के देख सकते हैं कौन सा डायरेक्शन इम्बैलेंस हो रहा है ना। वो एलिमेंट्री रिलेशन विद नंबर्स, 8 वास्तु डायरेक्शन कैसे होते हैं लोशो ग्रिड में, एनर्जी चेक फ्रॉम नंबर्स और रेमेडीज अकॉर्डिंग टू जोन, ये न्यूमेरो वास्तु का टॉपिक पूरा चलता है। फिर आता है ट्राइग्राम कॉन्सेप्ट, ये भी चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है। ट्राइग्राम 8 ट्राइग्राम्स होते हैं, उनको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, मिसिंग नंबर्स के लिए हम कैसे ट्राइग्राम्स को भी रेमेडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर बात होती है। इसके अलावा फिर ब्रीफ नॉलेज ऑफ नंबर्स, यानी कि 1 से लेकर साइकिक नंबर डिस्कशन विथ मोर डिटेल्स, और भी ज़्यादा डिटेल के अंदर। देखिए बेसिक के अंदर एक शॉर्ट, फिर एक मिडल, और उसके बाद में पूरा MRI तक, है ना। 1 to 9 साइकिक नंबर्स, साइकिक स्ट्रक्चर, जिनका ये साइकिक नंबर होता है उनको हम बिना देखे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हम उस पर्सन का फिजिकल स्ट्रक्चर तक बता सकते हैं कि ये ऐसा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, पेट मोटा होगा, हाथ मोटे होंगे, मुंह गोल होगा, कैसा, ये बता सकते हो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे, विदाउट सीइंग द पर्सन। वो कैसे होता है, प्लस 1 से लेकर 108 जितने भी नंबर्स हैं उनके ट्रेड्स डिटेल के अंदर हो रहे, ठीक है। फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ A to Z अल्फ़ाबेट, जो आपका नाम है उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वो अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं उस पर्सन के बारे में। इसके साथ में फिर वैदिक न्यूमेरोलॉजी, इंट्रोडक्शन वैदिक न्यूमेरोलॉजी ग्रिड, फिर कैसे फिल किया जाता है उसको, उसमें 51 योग होते हैं, वो कैसे देखते हैं। इसके साथ में जॉडियक साइन और न्यूमेरोलॉजी कैसे कनेक्ट होते हैं। फिर टाइम न्यूमेरोलॉजी बताऊंगा मैं आपको, टाइम से न्यूमेरोलॉजी कैसे चलती है। इसके साथ में गोचर न्यूमेरोलॉजी, आपने सुना होगा ना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर गोचर होता है, वैसे ही न्यूमेरोलॉजी के अंदर भी हम ट्रांजिट देखते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको लगेगी ना, तो ये पार्ट है इसका। अब एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी को हम एस्ट्रो न्यूमेरोलॉजी कैसे करेंगे, यानी न्यूमेरोलॉजी के साथ में एस्ट्रो, इम्पोर्टेंस ऑफ बर्थ मंथ, आपके बर्थ मंथ की क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ टू मेक यंत्र, जो अभी तक आपने मार्केट में देखे होंगे, सूर्य यंत्र, चंद्र यंत्र, बुद्ध यंत्र, ये सारे हम आपको इसको ड्रॉ करना बता दूंगा मैं। कोई यंत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आप जो चाहो 9 ग्रहों के यंत्र बना सकते हो आप, बिना कुछ भी रटे हुए, ठीक है। अब न्यूमेरो महादशा कैसे चलती है, हाउ टू कैलकुलेट रिजल्ट महादशा के, इसमें भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चलती है। न्यूमेरो की अंतरदशा कैसे कैलकुलेट होती है, न्यूमेरो की प्रत्यंतर दशा कैसे कैलकुलेट होगी, उसके कैसे रिजल्ट देखे जाते हैं। पर्सनल ईयर कैलकुलेशन, जिसे बोला जाता है आपके वर्षफल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ये वर्षफल आप इससे भी निकाल सकते हैं। फिर न्यूमेरोलॉजी और हेल्थ, यानी उनके गुण, प्रकृति, है ना, सतव गुण, तमस गुण, कफ प्रकृति, है ना, अम्ल पित्त प्रकृति, वायु प्रकृति, ये सारी चीज़ें। हाउ टू कैलकुलेट डेली फोरकास्ट बाय न्यूमेरोलॉजी, आपके पास कोई आ जाता है, मुझे आज ये काम करना, बताओ कैसा रहेगा, या मेरे लिए आज का दिन कैसा रहेगा, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं उनको। इसके साथ में हम बात करते हैं, हम कुछ और कैलकुलेटिंग नंबर्स करते हैं, जिसमें पिनाकल नंबर्स आते हैं। हर एक की लाइफ में 4 पड़ाव आते हैं, और उनके साथ में 4 चैलेंजेस आते हैं। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है हर एक की लाइफ में, अलग अलग चलता है वो कैसे चेक किए जाते हैं। एक सीड नंबर की बात करते हैं, वहाँ पे हार्ट डिज़ायर नंबर है, पर्सनैलिटी नंबर है, लाइफ पर्पस नंबर है, ये पाइथागोरियन चल रहा है, पाइथागोरियन कॉन्सेप्ट चल रहा है, गोल पावर नंबर है, ऐसे। तो इस तरीके से ये, और इसके अलावा पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी का प्रॉपर ग्रिड के साथ में मैं आपको एरोज वगैरह सब बताऊंगा।
ये सब इसके अंदर इंक्लूड होगा। ये हमारा कोर्स कंटेंट है पूरा 4 महीने प्लस का, ठीक है। और बाकी जो हमारी ये जो अलग अलग कोर्सेज है ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी सर्विसेज है एकाग्र एस्ट्रो वास्तु जो देता है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके लिए ये चीज़ है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप खाली डेट ऑफ बर्थ से 5 मिनट के अंदर अपनी रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। आने वाले 5 साल का वो एनालिसिस साथ में करके देगा, आने वाले 5 साल कैसे निकलेंगे और उनके लिए क्या रेमेडी की जा सकती है, प्लस आपके लाइफ का पूरा एक 37 पेज की एक रिपोर्ट बनती है सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको। ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब हम बात करें कल जहाँ से छोड़ा वहाँ से आगे चलते हैं। तो हमने कल जो बात की थी वो एरोज़ के लिए हमने देखा था, कुछ बड़े और कुछ छोटे एरो, टोटल 12 एरोज़ देखे थे। आपने अपनी चार्ट के अंदर भी चेक किए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कंपेटेबिलिटी। देखिए आपके सामने साइकिक आ गया, लाइफ पाथ आ गया, है ना। सबने साइकिक लाइफ पाथ निकाल दिया। कैसे चेक करें? हमें ये तो ध्यान होना चाहिए कौन सा नंबर किसके साथ में अच्छा और कौन सा नंबर किसके साथ में न्यूट्रल है, या कौन सा नंबर किसके साथ में अपोजिट है। कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ के अंदर जो ऑब्स्टिकल्स चलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से भी मिल जाता है कि जब यही चीज़ साथ में नहीं चल रही है तो फिर तो गड़बड़ होगी, ठीक है। तो ये कंपैटिबिलिटी चार्ट होता है। देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आज तो PDF आपको मिल ही जाएगा सब लोगों को। कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। ये आपके मान लीजिए ये सारे ये साइकिक नंबर है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उनके आगे प्लेनेट लिखे हुए इनके। अब इनके साथ में आगे जो लिखा है 3 है कॉलम, फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली और न्यूट्रल। हम नॉन फ्रेंडली वर्ड यूज़ करते हैं, एनिमी नहीं यूज़ करते ऐसे, ठीक है। तो एक नंबर के साथ में जैसे कौन से नंबर दोस्ताना होंगे, कौन से नंबर होंगे जो इनके अपोजिट होंगे और कौन से हैं जो न्यूट्रल चलते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 यानी कि जिनका भी साइकिक नंबर 1 है, ठीक है, ऐसे समझिए आप इसको। तो साइकिक नंबर 1 है तो किससे रूल होते हैं वो? सन से। सूर्य, सूर्य को हम क्या बोलते हैं? राजा। एक चीज़ बताइए मुझे, एक किंगडम है ना, एक किंगडम है और वहाँ पे राजा है। अब एक उसके साथ में सबसे क्लोज कौन हो सकता है? पर्सनल लाइफ नहीं है ना, नहीं कभी बोलोगे रानी होगी। पर्सनल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किंगडम की बात कर रहा हूँ और उसका किंग है। उसके लिए सबसे मतलब उसके जो होते हैं ना कैबिनेट मिनिस्ट्री से भी जो इनर सर्कल में कौन होगा सबसे क्लोजेस्ट उसका, जो उसकी किंगडम को सिक्योरिटी दे सकता है, एग्जीक्यूशन कर सकता है ना, अटैक करने के लिए है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? सेफ्टी, सिक्योरिटी है। रात को सोते हैं गेट बंद करके सोते हैं ना, कुंडी चेक करके लॉक लगा के सब कुछ कर, क्यों? क्योंकि बिकॉज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी हमारे पास है। तो किंगडम के लिए भी यही होगी प्रायोरिटी। तो एक राजा के लिए अगर बात करें सबसे इम्पोर्टेंट या क्लोज, हालांकि सभी क्लोज होंगे उसके लिए, लेकिन तो कौन होगा? सेनापति, जो उसकी सारी नीतियों का संचालन करता है। चाहे किंगडम की सिक्योरिटी को लेके देख लो, चाहे किसी के ऊपर अटैक करने के लिए देख लो, किसी से डिफेंस करने के लिए देख लो। तो नंबर 1 के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन आएगा? नंबर 9। मोस्ट फ्रेंडलीस्ट नंबर होता है नंबर 9। राजा के लिए कौन है? सेनापति। उसके बाद अगर जो नंबर आता है फिर राजा के लिए रानी, एक राजा की रानी इंपॉर्टेंट, तो फिर राजा नंबर 2 देखते जाइए स्क्रीन पे। उसके बाद एक राजा और रानी, उनके दोनों के लिए उनका प्रिय कौन होगा दुनिया में? एक माँ बाप के लिए सबसे प्रिय कौन होता है? उसकी संतान। तो राजकुमार कौन है यहाँ पे?
नंबर 5, उन्हीं को बोलते हैं राजकुमार। देखिए नंबर 5 आ गया। अब एक राजा के लिए सबसे रिस्पेक्टिव कौन होगा, जो उसके दरबार के अंदर उसको भी एक बहुत अच्छी पोजीशन दी जाती है। आपने पुराने टाइम में जो हमने देखे हैं सीरियल्स वगैरह, वहाँ पे चाहे राजा के बच्चे हों चाहे आम प्रजा के बच्चे हों, गुरुकुल में जाते शिक्षा लेने के लिए, तो एक गुरु होते थे और उन्हें क्या बोला जाता है, राजगुरु। तो राजगुरु का स्थान कैसा होता था राजा के पास में, बहुत रेस्पेक्टिव। राजा खुद उनको वेलकम करने के लिए जाते थे उठ के, रेस्पेक्टिव है। तो फिर देखिए नंबर 3 आ गए यहाँ पे। अब ये है देवगुरु। अब 6 नंबर की बात करें, है तो वो डेमोन्स फैमिली के काउंसलर, लेकिन है तो गुरु। गुरु हमेशा आदरणीय होंगे। फिर नंबर 6 आ गया। अब उसके बाद एक राजा के साथ में दूसरे राजा का कैसा बर्ताव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जी आए थे, तो कैसे मिले आपस में, अच्छे तरीके से, एक दोस्ती तरीके से। तो ये देखिए 1 के साथ में ये फ्रेंडली नंबर्स सारे इस तरीके से एडजस्ट होते हैं। कहीं याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ढंग से समझ लिया तो। मेरा यही तरीका है बताने का, चाहे यहाँ पे चाहे आगे कोर्स में, रटाफिकेशन नहीं करवा सकता मैं। ये फ्रेंडली नंबर है। प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने आपको बताया, पहले 9, फिर 2, फिर 5, फिर 3, फिर 6, फिर 1। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे सब चीज़ें चलती हैं। अब नॉन फ्रेंडली के अंदर सिर्फ एक नंबर है, वो है नंबर 8। नंबर 8 कौन है, सैटर्न, शनि, और उसके आगे लिखा हुआ एलिजिमेट सन, सूर्य पुत्र शनि। लेकिन क्या बोलते हैं, इनकी आपस में कभी नहीं बनी। उसका रीजन है तो सूर्य पुत्र शनि, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु शनि का जो मानता है शनि, वो अपने पिता को मानता है, सूर्य को, और अपनी माँ को भी मानता है। उसका रीजन बिहाइंड ये है कि जो सूर्य है, इनका विवाह हुआ था राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा से। राजा दक्ष की जो पुत्री थी संज्ञा, उनके साथ में इनकी सूर्य का विवाह हुआ था। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? तो ये बोला जाता है कि सूर्य भगवान, सूर्य का विवाह हुआ था दक्ष राजा की पुत्री संज्ञा से। और अब जैसे सूर्य के अंदर हम सूर्य से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, फिर भी हम जैसे ही बाहर निकलते हैं पसीना आने लग जाता है, गर्मी लगती है ना। तो सोचिए जब इतने दूर अगर इतनी हीट आती है तो फिर उनके पास जाने में तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो संज्ञा को यही दिक्कत आती थी, है ना, कि मतलब जाऊँ कैसे, इतना हीट है, वहाँ हीट है उनके पास, तो जाना पॉसिबल नहीं होता था। तो ये फिर अपने पिता के पास पहुँच गई, दक्ष राजा के पास, और अपने फादर से बोला कि भाई ये चीज़ है और ये फिर हमारी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है क्योंकि इतना हीट है, नहीं जा सकते वहाँ पे। तो जो पुराने माता पिता होते थे, आज की तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि अब जो भी है तुम्हारा वो वही है, अब आपको इस जीवन में तो उन्हीं के साथ में रहना पड़ेगा। अब कैसे रहना वो आप डिसाइड करो, है ना। आज वाले माता पिता नहीं, पुराने वाले जो होते थे। तो फिर संज्ञा वापस आई यहाँ पे, और इन्होंने फिर एक चीज़ डिसाइड की कि फिर मैं ऐसा करूँ, या तो तब करूँ, कोई सिद्धि करूँ, है ना, कोई साधना करूँ जिससे मुझे ये वरदान मिल जाए, ताकि मैं ये जो हीट है, एक ऐसा वरदान या ऐसी शील्ड भगवान से मैं मांगू वरदान के रूप में, ताकि मैं अपने पति के पास में आराम से जा सकूँ। तो संज्ञा ने क्या किया, अपनी शक्ति से एक अपनी छाया का निर्माण किया, स्वर्णा, इसका नाम था स्वर्णा, और छाया बोला जाता है उसे, शैडो। तो जस्ट लाइक कैसे संज्ञा जैसी थी, और संज्ञा उस छाया शैडो का निर्माण किया, और फिर वो तपस्या करने चली गई संज्ञा खुद। और सूर्य को इसलिए एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो हूबहू संज्ञा जैसी थी, है ना। तो उनको क्या लगा, ये मेरी पत्नी है। अब इनसे इनके 3 पुत्र, मतलब भद्रा, शनि और एक और, मतलब 3 इनके ये संतान उत्पन्न हुई।
छाया यानी स्वर्णा से। तो अब जैसे सूर्य भगवान जब देखना है अपने पुत्र को, तो अब जो सूर्य का जो प्रकाश इतना तेज है, तो शनि ने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, इतना आ रहा था ना बीम उनके। तो सूर्य भगवान देखा, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब देखा तो वो उनका वर्ण कैसा था, श्याम वर्ण काला, क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई थी वो किससे हुई थी, छाया से। और छाया का कैसा होता है, शैडो कैसा होती है अपनी, काली। तो अब काली जो शैडो से काली संतान उत्पन्न हुई। तो सूर्य भगवान ने कहा मेरा जिस हिसाब से, मतलब उनका जो तेज वगैरह, उनका जो कलर इतना ब्राइट, तो मेरा पुत्र तो हो नहीं सकता। तो सूर्य ने अपने पुत्र शनि को अपने पुत्र मानने से इनकार कर दिया। तो स्वर्णा वहाँ पे लेके गई दरबार में राजा जी के पास, सूर्य भगवान के पास। तो सूर्य भगवान ने बोला कि देखो, मैं इसे अपना पुत्र तो नहीं मान सकता, मैं इसे वो दर्जा नहीं दे सकता, या मैं इसे अपना वो स्थान नहीं दे सकता, बाकी जो चाहे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो तब शनि भगवान का है गुस्सा, क्योंकि पुत्र तो सूर्य के। उन्होंने बोला कि ये जो सारी चीज़ें आप देने की बात करो, ये तो मैं अपने बल पराक्रम से भी ले लूँगा, लेकिन मुझे हक चाहिए आपके पुत्र होने का, बाकी तो ये सब चीज़ें मैं ले सकता हूँ। तो सूर्य ने मना कर दिया, नहीं मैं ये नहीं दे सकता हूँ, बाकी जो तुम चाहो वो दे लो। तब से क्या किया कि शनि भगवान क्रोधित हुए अपनी माँ के साथ में, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उनका भी अपमान किया था, स्वर्णा का, छाया का। तो फिर शनि ने बड़ी कठोर तपस्या की भगवान भोलेनाथ की, और वहाँ से जब प्रभु भोलेनाथ जी ने प्रसन्न होकर जब इनको दर्शन दिए और बोला कि भाई बताओ क्या चाहिए तुम्हें, उन्होंने दो चीज़ें मांगी। एक तो सूर्य ने जो मेरी माँ का अपमान किया उसका बदला, रिवेंज, और दूसरा मुझे इतनी पावर मिले मेरे पिता से भी ज़्यादा, और ऐसी जगह पे मेरी, मतलब मेरा भी राज्य हो, सब कुछ हो, लेकिन किस जगह पे जहाँ मेरे पिता की उपस्थिति नहीं हो। भगवान भोलेनाथ ने बोल दिया तथास्तु। तो इसीलिए ये शनि और सूर्य की दुश्मनी चल रही है। शनि सबसे बड़ा दुनिया के अंदर शत्रु मानते हैं अपने पिता को। सूर्य शनि को नहीं मानता है, लेकिन शनि अपने पिता को सबसे बड़ा शत्रु मानता है। और आपने देखा होगा, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल जिसको भी आता है उसको समझ में आता है कि शनि से रिलेटेड जब काम होता है या शनि से रिलेटेड कोई रेमेडी कराई जाती है, तो वो जमीन से, मतलब जमीन पे होती है, धरती पे नीचे, जमीन के भी नीचे। क्योंकि ये बोला जाता है कि शनि की जो सल्तनत है वो पाताल लोक है, क्योंकि वही एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सूर्य नहीं पहुँच सकते। और इनकी पहली शर्त यही थी कि जहाँ पे मेरे पिता नहीं पहुँच सके वहाँ पे मेरा राज्य होना चाहिए। इसलिए शनि का जो राज्य है वो पाताल में चलता है। शनि की जब रेमेडी करवाई जाती है ना, शनि को कनेक्ट भी भूमि से किया जाता है। शनि की रेमेडी में तेल आता है ना, तेल दान करवाते हैं। तेल कहाँ से निकलता है? ज़मीन के नीचे से। ज़मीन के नीचे से ही निकलता ऑयल। ये शनि की सबसे बड़ी रेमेडी है, पाताल। ठीक है, तो ये स्टोरी है शनि और सूर्य की दुश्मनी की। इसलिए नंबर 1 के अंदर जो नॉन फ्रेंडली आता है वो एक ही नंबर आता है, वो है नंबर 1, इनका खुद का पुत्र। उसके बाद न्यूट्रल नंबर देखिए, न्यूट्रल नंबर में लिखा है 4 और 7। तो 4 कौन है? राहु। राहु कौन है? एक आउटलॉयर है ना, जो किसी रूल को नहीं मानता है, लेकिन इसको ये पता है कि जिसकी किंगडम में रह रहा हूँ उसके अगेंस्ट में तो नहीं जा सकता, बाकी तो मैं सबको मना कुछ भी कर लूँगा। तो जिसके किंगडम में रहना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए नंबर 4 यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। और नंबर 7 तो वैसे उससे तो किसी को कोई है ही नहीं, 7 नंबर तो किसी के अगेंस्ट में है ही नहीं। ठीक है, ये है नंबर 1 का। अब नंबर 2 का बताऊँ। नंबर 2 जिनका साइकिक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है या साइकिक 2 है, तो नंबर 2 प्लेनेट किससे गवर्न होंगे? मून से। तो एक रानी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? एक स्त्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन? उनका पति होता है। तो एक रानी कब तक रानी है? जब तक राजा है। राजा के बिना रानी हो नहीं सकती, इसलिए रानी को जरूरत है एक राजा की। तो जो नंबर 2 है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे फ्रेंड्स नंबर्स में आता है नंबर 1, क्वीन के साथ में किंग। उसके बाद एक माँ के लिए अपने पति के बाद किसका है? पुत्र, उनकी संतान।
देखिए नंबर 2 पे 5 आ गया। अब जैसे राजा के लिए वो गुरु रेस्पेक्टिव है, तो रानी भी उसी किंगडम की है, तो गुरु तो उनके लिए भी रेस्पेक्टिव होंगे, तो नंबर 3 आ गया। ठीक है। अब उसके बाद एक रानी से दूसरी रानी अगर आके मिले तो कैसे होंगे? एज फ्रेंडली। तो फिर किसका नंबर आया? नंबर 2 का। तो 2 के साथ में कौन फ्रेंडली आ गए? 1 5 3 2। नॉन फ्रेंडली में एक ही नंबर है, वो है नहीं, इसके अंदर और भी नंबर। सबसे पहला आता है 8, क्योंकि शनि जितना अपने पिता से नफरत करते हैं उतनी नफरत अपनी माँ से भी करते हैं, संज्ञा से। क्यों? तुमने क्यों तो उस छाया का निर्माण किया और मैं उनके गर्भ से मैं आया और मेरा वर्ण काला हो गया। अगर हो सकता अगर आप छाया का निर्माण नहीं करती और अगर मैं आप ही के गर्भ से इस धरती पे आता तो मेरे पिता मुझको अपना लेते। तो इसलिए जो शनि है वो किससे रखते हैं नफरत? सेकंड, अपनी माँ से, यानी कि चंद्रमा से। चंद्र शनि का विष योग होता है एस्ट्रोलॉजी में, देख लेना कहीं पे। शनि सूर्य का अमावस बोला जाता है, सबसे खराब। शनि सूर्य जहाँ मिलते हैं कुंडली में इसे बोल देते हैं अमावस। शनि चंद्र जहाँ पे मिलते हैं उसे बोला जाता है विष योग। ठीक है। अब उसके बाद आता है नॉन फ्रेंडली में नंबर 2 के साथ नंबर 4। नंबर 4 वही जो किसी की सुनने वाला नहीं, कोई नियम मानने वाला नहीं। और ये रानी है, ये कहती है तुम हमारी प्रजा हो तो तुम्हें हमारा नियम, हमारे कानून मानने पड़ेंगे। और वो कहता है कि नहीं, मैं तो किसी की नहीं सुनने वाला। इसलिए कहते 2 और 4 ऑपोजिट होते हैं दोनों, इसलिए नॉन फ्रेंडली में आए। उसके बाद आया नंबर 9 का। नंबर 9 कौन है? सेनापति, कमांडर, जो राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनकी नीतियों, सेफ्टी, सिक्योरिटी वगैरह सब कौन देखते हैं? ये सेनापति। तो रानी ये कहती है कि भाई जैसे इस किंगडम के राजा हैं वैसे ही मैं इस किंगडम की रानी हूँ, तो जैसे तुम राजा को फॉलो करते हो वैसे मुझे भी फॉलो करो। ये रानी का ईगो है ना, मैं भी इस राज्य की रानी हूँ तो सारी प्रजा जैसे फॉलो, आप भी मुझे फॉलो करो। और एक ईगो है 9 का, मार्स का, वो कहता है कि मेरी वजह से ये राज्य सुरक्षित है, मैं हूँ तो यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी है, मैं तो सिर्फ राजा को फॉलो कर सकता और किसी को फॉलो नहीं करता। तो नंबर 2 और 9 का नॉन फ्रेंडली ऐसे चलता है, क्योंकि इनका आपस में ईगो क्लैश होता है। 2 9 का कॉम्बिनेशन जिसका बने, चेक करके देखना उसको, या किसी की डेट ऑफ बर्थ 29 है तब भी चेक कर लेना, यही चीज़ मिलेगी। ठीक है। इसके बाद फिर आता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में आता है नंबर 6। नंबर 6 कौन है? दैत्य गुरु, लेकिन है कौन? गुरु। तो जैसे राजा के लिए, सबके लिए गुरु आदरणीय, वैसे रानी के लिए भी गुरु, उनका दर्जा वही है। और न्यूट्रल में फिर कौन आते हैं? नंबर 7 केतुदेव, वैसे भी उनको तो किसी से कुछ है ही नहीं। तो इस तरीके से 2 की साथ में अगर देखें तो 1 5 3 2 फ्रेंडली, 8 4 9 नॉन फ्रेंडली, 6 7 न्यूट्रल। इस तरीके से ये सारी, मतलब ये मैंने आपको बताया है। चलिए 3 भी बता देता हूँ। नंबर 3 साइकिक है या डेट ऑफ बर्थ 3 है, तो नंबर 3 रूल होता है जुपिटर से। जुपिटर कौन है? गुरु। अब जैसे राजा के लिए गुरु इम्पोर्टेंट है, तो एज इट इज़ उस गुरु के लिए जो उस राज्य में गुरुकुल है, तो पहले तो, अभी तो यहाँ पे स्कूलों में फीस वगैरह ले ली जाती है, लेकिन जो पहले का टाइम था वहाँ पे तो कोई फीस होती नहीं थी। तो गुरुकुल जो चलते थे वो राज्य के अनुदान के ऊपर चलते थे, यानी कि राजा जो अपने वहाँ से पैसा, अन्न वगैरह जो बेचते थे उसके अकॉर्डिंग वो चलते थे। तो इसलिए राजा, गुरु के लिए कौन हो गया इम्पोर्टेंट? राजा। देखिए 3 के साथ में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे नंबर 1। अब उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, जैसे अभी ये राजा है, आने वाले टाइम में कौन राजा बनेंगे? जो राजकुमार है अभी, जो इनसे शिक्षा लेना आए, और भावी राजा है ना, कमिंग टाइम में यही बनेंगे, इसलिए नंबर 5 दे के सेकेंड प्रायोरिटी पे। फिर एक गुरु के साथ में अगर गुरु, एक टीचर के साथ में अगर टीचर मिले तो कैसे फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा, तो कैसा बढ़िया। देखिए नंबर 3 पे 3 के साथ में 3 आ गए। उसके बाद में जैसे राजा इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वैसे रानी भी हुई, तो नंबर 2 आ गया इनके साथ में फ्रेंडली में। अब इसके बाद में आया नंबर 7, लेकिन उसके आगे एस्टिक साइन लगा के विजडम लिखा हुआ है।
3 और 7 फ्रेंडली हैं, लेकिन ये 7 3 को मैटरिस्टिक मैटर के अंदर सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ विजडम और स्पिरिचुअल के लिए 3 के साथ में खड़ा है साथ। 3 और 7 विजडम में साथ में है, दोनों फ्रेंडली है, लेकिन मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में 7 इनके साथ में नहीं आ सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस्टेरिक साइन के साथ में ये लगा है। ममता जी क्वेश्चन नोट कर लो, मैं बताता हूँ बाद में ना। ठीक है, फिर अब 3 के साथ में जो नॉन फ्रेंडली नंबर आता है वो सिर्फ एक ही है, वो है 6। शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति। क्या बोला जाता है इन दोनों का? तो 36 का आंकड़ा है, बोलते हैं ना, जिनकी आपस में नहीं बनती क्या बोलते? 36 का आंकड़ा इन दोनों का, 3 और 6। एक है देव गुरु, एक है दैत्य गुरु, है ना। देव और दैत्य आपस में वैसे ही नहीं मिलते हैं, तो फिर ये जो गुरु है इनकी भी आपस में नहीं बनेगी। तो 3 और 6 ऐसे अगेंस्ट में रहते हैं, इसलिए 3 और 6 नॉट अ गुड। अगर किसी का कॉम्बिनेशन है तब गड़बड़ चलेगी वहाँ पे। अब न्यूट्रल में गुरु के साथ में अगर 4 नंबर है तो जैसे सबके लिए रेस्पेक्टिव है गुरु, वैसे राहु के लिए भी है। शनि है तो राजा के ही पुत्र है, तो उनके लिए भी गुरु कैसे होंगे? रेस्पेक्टिव, तो न्यूट्रल में। फिर 9 सेनापति है, उनके लिए भी गुरु तो सबके लिए आदरणीय है, तो ये न्यूट्रल में आ गए। नंबर 7 को हमने न्यूट्रल में डाल दिया, नॉट फॉर सक्सेस। सक्सेस में यहाँ पे साथ में नहीं है, बाकी खड़ा है 7 नंबर, 3 के साथ में सपोर्ट में खड़े हैं, फ्रेंडली में। अब नंबर 4 की बात करते हैं, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा सारा। नंबर 4 जिसका साइकिक है या किसी की डेट ऑफ बर्थ 4 है, 13 है, 22 है, 4 से रूल होंगे। तो 4 किसका है? राहु से गमन होता है। अब राहु किसका? एक शरीर के 2 टुकड़े हैं ना, जो गर्दन के ऊपर वाला वो राहु है, जो गर्दन के नीचे धड़ है वो केतु है। तो इस सर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी? अगर इसको रखने के लिए कोई जगह मिल जाए तो गर्दन के ऊपर सर रह सकता है ना, तो गर्दन के नीचे का हिस्सा किसके पास है? केतु के पास। तो राहु का सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? केतु। अगर ये दोनों मिले तो एक फुल बॉडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए 4 के साथ में देखिए नंबर 7 फर्स्ट पोजीशन पे फ्रेंड में। फिर नंबर 1 यानी कि राजा। राहु को पता है मैं जिसकी सल्तनत में हूँ, मैं जिसके किंगडम में हूँ, तो राजा के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते हैं। अगर क्या कहते हैं, पानी में रहना तो मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते, इसलिए ये राजा से बैर नहीं लेगा, इसलिए ये ठीक है यहाँ पे। उसके बाद में नंबर 5 कौन है? युवराज। इसको पता आने वाले टाइम में राजा यही बनेंगे, इनसे भी पंगा नहीं लेना चाहिए, तो नंबर 5 आगे 3rd पे। फिर आया नंबर 6। ये जो राहु है वो कौन सी फैमिली से? डेमन फैमिली से, दैत्य फैमिली से। और दैत्य फैमिली के गुरु कौन है? शुक्राचार्य। तो इनके गुरु कौन हो गए? शुक्राचार्य जी। तो ये आ गए फ्रेंड में गुरु चेला। 4 6 को गुरु चेला ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए 4 के साथ में 4, इसके मैंने रेड में और एस्टिक साइन लगा हुआ है, इसका मतलब, और 8 है उसके अभी एस्टिक साइन और फिर डिस्टेंस लिखा हुआ है। देखिए 4 के साथ में 4 और 4 के साथ में 8 अगर एक डिस्टेंस में है तब फ्रेंडली है। मान लिया जैसे एक वाइफ है, उनका 4 है और हस्बैंड का नंबर 8 है। ठीक है, वाइफ दिल्ली में है, उनकी फैमिली पूरी दिल्ली में है, और जो पति देव है वो जॉब है इसलिए वो पुणे रहते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक डिस्टेंस हो गया, महीने में मिलना एक बार तो चलेगा। तो अगर 4 के साथ में 4 या 4 के साथ में 8 अगर डिस्टेंस पे है तब तो ये फ्रेंडली है, और अगर परमानेंटली साथ में आ गए तो वह महाभारत होगी। 4 के साथ में 4 की महाभारत होगी और 4 के साथ में 8 की भी महाभारत होगी। अभी क्या थी, पत्नी दिल्ली में, परिवार दिल्ली में और पति देव पुणे में थे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नरेंद्र मोदी जी ने वापस ऑर्डर दे दिया कि नहीं जी आपका हम तो होम टाउन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब आगे दोनों एक ही घर के अंदर, तो 5-10 दिन तो बड़ा प्रेम रहा है ना, इतने दिन बाद मिले, बड़े आराम से, पहले महीने में एक बार मिलते थे, छुट्टी होती थी तब आते थे। अब वो 10 दिन के अंदर सब प्रेम हो जाएगा ख़त्म, और फिर चालू होगी
द्वंद्व। क्यों? देखो उसका रीजन क्या है। ये 4 है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, इंस्टेंट फोकस करने वाला है, हाइपर होता है, अपने तरीके से चलने वाला, किसी की रोक टोक इसको पसंद नहीं। अब अगर 4 वाली पत्नी और 4 पति है तो दोनों आपस में तो सुनेंगे नहीं। क्यों? हमें किसी की रोक टोक नहीं पसंद है, हम अपने हिसाब से चलेंगे, और अगर रोका फिर लड़ाई हो जाएगी वहाँ पे। ये 4-4 की कहानी। 4-8 की कहानी कैसे होगी कि 4 चलने वाला है तेज, सबसे आगे तेज दौड़ने वाला, और शनिदेव सबसे कमज़ोर धीरे चलने वाले। तो एक भाग रहा और एक धीरे चल रहा है तो आपस में खींचातान चलेगी, इसलिए 4-8 कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा। अब जैसे 2 के साथ में 4 ऑपोजिट था, तो वैसे 4 के साथ में 2 की मेंटलिटी भी मैच नहीं होगी, क्योंकि 4 हर नियमों की धज्जियाँ उड़ाने वाला, और नंबर 2 एक रानी की तरह एक डिसेंट रहने वाला है ना, जेंटली, हर चीज़ बड़े आराम से, तहजीब से, सब कुछ शांति। और 4 वाले के पास तो दंगे ही दंगे, आतंकवादी बोलते हैं इसको। अब 4 के साथ में 9 भी नॉन फ्रेंडली में आएगा, क्योंकि 9 है सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए सेनापति है, तो वो क्या चाहता है कि सब लोग एक नियम कायदे के अंदर रहें, है ना, जैसा बताया जाए वैसे उनका पालन करें। और ये 4 नंबर कहता है कि यही काम ही तो नहीं होता मुझसे, बाकी मैं सब कर सकता हूँ। इसलिए 4 और 9 भी सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, सबसे ख़राब कॉम्बिनेशन मानते हैं, जो कि मेरा है 4-9 का। अब इसके बाद आता है आपका नंबर 3, वो आता है न्यूट्रल में, क्योंकि चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे शनि हो, कोई भी हो, गुरु तो सबके लिए आदरणीय है, इसलिए नंबर 3 आ गया न्यूट्रल में। इस तरीके से जो ये आगे 5, 6, 7, 8, 9 है, आप इनको आराम से, जैसे 5 का तो कोई नॉन फ्रेंडली है ही नहीं, 5 जिसके साथ भी बैठता है कॉम्प्लीमेंट करता है। 7 का भी कोई है ही नहीं दुश्मन, इसको तो ये किससे, दिल से चलने वाला बेचारा, ये किसी का बुरा नहीं सोचता ना करता है, तो इससे दुश्मनी किसकी, किसी की नहीं, ये खाली ब्लैंक है यहाँ पे। बाकी जैसे 4 के साथ में वैसे 8 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये होती है कंपेटेबिलिटी चार्ट है ये, आप अपने साइकिक और अपने लाइफ पाथ से आप अपना कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। अगर फ्रेंडली है तब आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही होगी। अगर आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहा है, हर्डल्स आ रहे हैं, तो देखिए कहीं नॉन फ्रेंडली कॉम्बिनेशन तो नहीं है, और ना अच्छा ना बुरा, चेक, न्यूट्रल तो नहीं है। इस तरीके से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं अपने अपनी डेट के साथ में या अपने नंबर्स के साथ में, ठीक है। अब आगे चलें। अब आते हैं आपके जो नंबर्स हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में गवर्न करते हैं। हर एक नंबर अपनी ह्यूमन बॉडी में कुछ पार्ट्स को गवर्न करता है। देखिए नंबर 1 है वो माइंड, सर और आँख, इनको गवर्न करता है। सूर्य दिमाग, सर और आँख को गवर्न करता है। नंबर 2 चंद्रमा, नंबर 2 कनेक्ट विथ मून, तो ये लंग्स, चेस्ट रीजन, थ्रॉट, और जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड, वो पानी, क्या बोलते हैं बॉडी के अंदर 70% पानी है, ये उसको कंट्रोल करेगा। प्लस डिप्रेशन, अगर किसी का 2 नंबर गड़बड़ हो रहा है तो मान के चलो वो डिप्रेशन में, या उसको कुछ ना कुछ मेंटल चलता ही रहता है। नंबर 3 कंट्रोल करता है आपकी थाई, लिम्स, फैट और गैस्ट्रिक ट्रबल, ये नंबर 3। नंबर 4 ब्रेन, दिमाग का है ना, पल्स जो आपकी चलती है, हार्ट रेट, एक आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक फोबिया। नंबर 4 वालों को एक चीज़ ध्यान रखना, इनको फोबिया रहता है, मैं मेरे लिए भी कह रहा हूँ, है ना, सबके लिए कह रहा हूँ। इनको एक अनजाना भय चलता है इनके मन में, बिना बात के डर लगता है, स्पेशली रात को मान लिया, और जैसे ही सुबह उठेंगे, अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं, हम तो खामोखा ही डर रहे थे। एक अनजाना भय, फोबिया, ये नंबर 4 के साथ। नंबर 5 आपके लोअर एब्डोमन को और नेवल और बोन फ्लैश, इसको कंट्रोल करता है। नंबर 6 ग्रोइन, और मेल्स के अंदर सीमेन, टंग, और फीमेल ऑर्गन्स
स्पेशली जेनिटल पार्ट्स, ठीक है, और कान, इसको कौन करेगा? नंबर 6 वीनस। नंबर 7 करता है आपका स्टमक, आँखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं आँखों के नीचे, वो नंबर 7 के लिए। नंबर 8 आपके घुटने, आपकी हड्डियाँ, उनके जोड़, जॉइंट पेन, नी पेन, हड्डियाँ कमज़ोर होना और पैरालिसिस तक, ये नंबर 8 करता है। नंबर 9 सबसे मेजरली ब्लड प्रेशर, बीपी, फिर ब्लैडर, एसिडिटी, किसी को एसिडिटी की ज़्यादा शिकायत होती है ना, ये मंगल देव। आपके शरीर पे कट जो लगते हैं या अभी ऑपरेशन सर्जरीज होती है, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है? मंगल देव। तो ये नंबर वाइज मैंने आपको बताया कि हमारी ह्यूमन बॉडी को ये कैसे गवर्न करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे। अब मैं आपको बताता हूँ लकी नंबर, कलर और स्टोन्स, एक बेसिक लेवल पे है ना, एक इस लेवल के लिए बता रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट लेवल के लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग, वो एक अलग चीज़ है। तो नंबर 1 से जो रूल हो रहे हैं साइकिक इनकम है, उनके लिए लकी नंबर क्या होगा? 1, 3, 5 एंड 6। उनके लिए लकी नंबर होगा 1, 3, 5 एंड 6। उनके लिए लकी कलर होगा येलो, गोल्डन ब्राउन, ऑरेंज, इस तरीके का। इनके लिए लकी स्टोन कौन से हो सकते हैं? रेड गार्नेट, सिट्रिन, पाइराइट, सनस्टोन, रेड सफायर, टाइगर आई और रेड क्वार्ट्ज। ये आपको मिल जाएंगी सारी, है ना, टेबुलेशन सारी में PDF में आएगा। नंबर 2 जो भी रूल होते हैं जिनका साइकिक 2 है, उनके लिए लकी नंबर सेम 1, 3, 5 एंड 6। इनके लिए लकी कलर्स कौन से होंगे? वाइट, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू और क्रीम कलर, ऑफ वाइट जिसे बोला जाता है, ये कलर इनके लिए लकी। इनके लिए लकी स्टोन कौन से होंगे? मून स्टोन, वाइट अगेट, मदर ऑफ पॉल्स, हॉवलाइट और क्लियर कॉर्ड्स। क्लियर कॉर्ड क्रिस्टल्स आते हैं, ठीक है। फिर नंबर 3 जिनका भी साइकिक है, यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12 या 21 है, 3, 12 या 21 और 30, तो वो किससे रूल होंगे? 3। इनके लिए कौन होंगे लकी नंबर? 1, 3 एंड 5। कलर येलो, पिंक, ब्लू एंड लाइट पर्पल। इनके लिए लकी स्टोन ब्लैक टर्मलाइन, वॉयलेट अगाटे, एमेथिस्ट और 5 मुखी रुद्राक्ष भी ये पहन सकते हैं। नंबर 4 जिनका साइकिक है, उनके लिए लकी नंबर 1, 3, 5 एंड 6। इनके लिए कलर होगा ग्रे, खाकी एंड ऑल शाइनिंग कलर विद ब्लू। लकी स्टोन इनके लिए हेजोनाइट, अमेजोनाइट, लैब्रोराइट, ब्लैक अगाटे और 8 मुखी रुद्राक्ष या चंदन की माला पहन सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर 5 उनका लकी हो गया 1, 3, 5 एंड 6। शेड ऑफ ऑल ग्रीन, टर्कोइज, लाइट शेड ऑफ ब्राउन, स्मोकी ग्रे और वाइट। इनके लिए लकी स्टोन होता है ग्रीन एवेंचर, जेड, ग्रीन ऑनिक्स, फ्लोराइट एंड क्रिस्टल्स। ज्योति जी बाद में पूछोगे आप मेरे से। फिर नंबर 6 वीनस, इनके लिए लकी नंबर 1, 5 एंड 6। लकी कलर वाइट, लाइट ब्लू, पिंक एंड क्रोम येलो। स्टोन इनके लिए रोज क्वार्ट्स, 7 चक्रा ब्रेसलेट आता है, एक एजुराइट आता है, एक सेलेनाइट आता है, वाइट जिरकॉन आता है, वाइट टर्मलाइन आता है, ये स्टोन्स होंगे। नंबर 7 के लिए लकी नंबर 1, 3, 5 एंड 6। कलर लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू एंड वाइट। लकी स्टोन होगा कैट्स आई इन शेड ऑफ येलो, वाइट एंड ग्रीन, 3 शेड में कैट्स आई आता है। फिर बोत्सवाना अगेट आता है, एक ब्लू एवेंचराइन आता है और एक कलरलेस टोपाज आता है। नंबर 8 के लिए 3, 5 एंड 6 लकी नंबर। लकी कलर्स होंगे ब्लैक, डार्क ब्लू, ग्रे एंड पर्पल। स्टोन होंगे सिल्वर और ब्लैक ऑब्सिडियन, एमेथिस्ट, ब्लैक पर्ल, लावा रॉक, ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक टर्मेलाइन एंड लापिस लाजुली, ये क्रिस्टल होंगे। नंबर 9 के लिए 1, 3, 5 एंड 6 लकी नंबर। कलर्स में ऑल शेड ऑफ क्रिम्सन एंड रेड, ऑल रोज टर्न्स एंड पिंक और आर ऑल शेड ऑफ रेड एंड पिंक, जितने भी शेड आते हैं वो। इनके लिए लकी स्टोन है रेड कोरल, वर्मेलिन कोरल, कार्नेलियन, रेड जैस्पर, रेड अगाटे और सैंगे मूज, ये हैं इनके क्रिस्टल्स, ठीक है। अब
जैसे ये नंबर्स मैंने बताए थे कि ये प्लैनेट्स के साथ में कनेक्ट है, नंबर 4, नंबर 9, 2। लेकिन अगर हम देखें, जैसा मैंने बोला था कि ये जो लोशो ग्रिड है, इसकी एप्लीकेशन तो फेंग शुई है चाइनीज़ वालों की, और एक्चुअल में लोशो ग्रिड एलिमेंट बेस के ऊपर काम करती है। चाइनीज़ वाले लोग नंबर्स पे नहीं, एलिमेंट के ऊपर काम होता है वहाँ पे। तो नंबर 4 और 3 का एलिमेंट होता है वुड एलिमेंट। 258 नंबर है, 258 का एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट। नंबर 1 का एलिमेंट होता है वाटर, नंबर 9 का होता है फायर, और नंबर 6 और 7 का होता है मेटल एलिमेंट। तो ये 5 तत्व हैं। इन नंबर्स के अलग अलग नंबर्स को अलग अलग तत्व मिले हैं। अगर किसी के चार्ट में नंबर 1 मिसिंग है तो इनको ये बोला जाता है कि आप हमेशा पानी की बोतल कैरी करें अपने साथ में, प्लास्टिक की नहीं हो। नंबर 1 अगर किसी की ग्रिड में मिस है तो क्या रेमेडी होगी? अपने साथ में पानी की बोतल कैरी करें हमेशा, लेकिन प्लास्टिक बोतल कैरी नहीं करें। कॉपर हो सकती है, स्टील हो सकती है। अगर नंबर 2, 5 एंड 8 तीनों मिसिंग है, या 2, 5 या 8 मिस है, उसके लिए या तो आप क्लियर कॉर्ड क्रिस्टल पहन सकते हैं, या शिव परिवार की सेवा करनी होगी। शिव मंदिर जाइए, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। अब शिवलिंग के ऊपर कैसे जल चढ़ाते हैं वो आपको पता होगा। शिव परिवार, उस शिवलिंग के ऊपर पूरा शिव परिवार है, अगर आप लोगों को ध्यान है तो। इस तरीके से शिवलिंग पे ऐसा नहीं है आपने वो ले गए वैसल और चढ़ा दिया, हो गया, ठीक है। शिव परिवार शिवलिंग के ऊपर ही होता है। गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, फिर माँ पार्वती, और फिर शिव भगवान, फिर गंगा मैया, नंदी जी, ये पास में, ठीक है। अगर किसी की ग्रिड में 3 और 4 नंबर मिस है, किसी की ग्रिड में 3 नंबर है या 4 नंबर मिस है, तो वो या तो सैंडलवुड बीड्स पहन सकते हैं, चंदन की माला, या एक वुडन पेन आते हैं ना आजकल फैंसी वाले, खूब आते हैं कार्विंग किए हुए और अच्छे से, आप वो यूज़ करना चालू कर दीजिए, उनसे लिखना चालू कीजिए, आपका 3 और 4 एक्टिव हो जाएगा। अगर 6 और 7 मिसिंग है, अगर किसी का 6 नंबर मिसिंग है, तो उनको गोल्ड प्लेटेड बेल्ट वाली रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, ये जैसे मैंने पहन रखी है, गोल्ड प्लेटेड बेल्ट वाली रिस्ट वॉच। और जिनका 7 नंबर मिस है वो सिल्वर प्लेटेड मेटल बेल्ट वाली रिस्ट वॉच पहने, और जिनका 6 और 7 दोनों मिस है वो गोल्ड सिल्वर मिक्स मेटल बेल्ट की जो आती है घड़ी, वो पहने। अब इसकी जगह मैं कड़ा भी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने घड़ी ही क्यों बताई, उसका रीज़न है क्योंकि जो घड़ी है, एक क्लॉक है, वो क्या बताती है, हमेशा आगे बढ़ती है। घड़ी हमेशा आगे चलती है, पीछे चलती है, आगे चलती है। तो घड़ी को हम किससे कनेक्ट करते हैं? प्रोग्रेस से। तो जब ये आपके साथ में, यानी कि जब ये आपकी बॉडी के साथ में इसकी फ्रिक्वेंसी कनेक्ट होगी, तो जब घड़ी खुद आगे फॉरवर्ड बढ़ती है तो उस पर्सन को भी आगे फॉरवर्ड बढ़ाएगी। इसका रीज़न बिहाइंड ये है, इसलिए हमने ये रेमेडी डिज़ाइन की है। अगर मैं चाहता तो आपको कहता था गोल्ड कड़ा पहन लो, सिल्वर का कड़ा पहन लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर 9 नंबर मिस है किसी के चार्ट में, तो उनको ऐसा हाथ में रेड धागा है ना, जिसे हम, कोई इसको कलावा बोलता है, कोई रोली बोलता है, हमारे यहाँ पे इसे मौली बोला जाता है, तो लाल कलर की आती है, वो आपको पहननी है। रेशमी आती है क्योंकि सूती वाले से कलर निकलता है ना। सिल्की आएगी, फैंसी आती है, उसको आप फेवी स्टिक से कनेक्ट जोड़ देने तो क्या है, खुल जाती है, वो उसकी गांठ रहती नहीं है, स्लिप होती है उसमें। तो ये है आपके मिसिंग नंबर्स की रेमेडी। मैंने आपको कलर्स बता दिए, मैंने आपको लकी नंबर्स बता दिए, और लकी क्रिस्टल्स कौन से हो सकते हैं वो बता दिए। इसके अलावा मैंने आपको नंबर्स जो मिस हैं ग्रिड के अंदर, एक बेसिक लेवल के ऊपर मैंने उनकी रेमेडी आपको बता दी, ठीक, क्लियर यहाँ तक? मेरी तरफ से ये 5 डेज़ का जो कोर्स कंटेंट था वो मैंने आपको पूरा डिलीवर कर दिया है, मेरी तरफ से कंप्लीट। आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक मिनट।
हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। सुषमा जी बोलिए। सुषमा जी सर एक बार वो दिखा दीजिए ना, क्या दिखा दूँ बताइए। फोटो दिखा दीजिए ना। मेरी फ़ोटो दिख रही है ना सबको स्क्रीन पे। और किसकी आपकी नहीं, फ़ोटो वो देखनी है? क्रिस्टल की बता अच्छा, दीजिए। मेरी फ़ोटो नहीं, क्रिस्टल रेमेडी की नहीं रेमेडी देखनी का वो है। क्या लिखा था अरे बताइए। चिंता मत कीजिए, आपके ग्रुप के अंदर पीडीएफ आ रही है। सब आप ही के पास रहेंगे, आराम से देखते रहिए, उनको हार्ड कॉपी निकला लेना पड़ेगा। ठीक है, मिल जाएगी। पीडीएफ ही दे रहा हूँ ना मैं तो पूरी आपको 37 पेजेस की, और क्या चाहिए। फिर कोई पिक्चर देखने की ज़रूरत नहीं। विपिन जी बताइए। सर 5 नंबर की क्या रेमेडी है पाँच जिसका नंबर 5 नंबर मिस हो? 5 नंबर मिस हो तो अगर अभी आप सुन रहे थे तो मैंने 258 की रेमेडी बताई थी। क्लियर कॉर्ड जी। पिस्टल पहन सकते हैं, शिव परिवार की सेवा कर सकते हैं, ग्रीन पेन से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पेड़ पौधों में पानी डालना स्टार्ट कर दीजिए। और बताऊँ रेमेडी? बहुत एक है। ये 5 नंबर की रेमेडी सब। जी सर। ठीक है, ज्योति जी बताइए। ज्योति जी बोलिए अनम्यूट करके। हाँ जी। हाँ जी। सर यदि 4-4 के मैरिज हो जाए हम्म और वो साथ भी रहते हो और हम्म। लड़ते भी हो तो फिर क्या करें उसकी रेमेडी? बीच में किसी को लाके बैठाना पड़ेगा। भारत पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल भारत पाकिस्तान दोनों लड़ते हैं, इनके बीच में कौन आता है? यूएस। यूएस आ एक ब्रिज जाता है है। ना, एक यूएस जो पाकिस्तान के लिए भी फ्रेंडली है और इंडिया के साथ भी फ्रेंडली है। तो एक ऐसे को लाके बैठाना पड़ेगा यहाँ पे जो दोनों के साथ में मिलकर बैठ जाए। बच्चा हो सकता है। वो भी हो सकता है, इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी तो। अ, अभी जो आप लोगों ने जो पढ़ा है ना, वो सिर्फ 10% भी नहीं है। हम्म ये ट्रेलर भी नहीं है। ट्रेलर भी हम्म। बड़ा होता है तो पिक्चर तो बहुत बड़ी बात है। ये ट्रेलर भी नहीं है। ठीक है,